आज हम इस वीडियो में देखेंगे शिक्षण योजना। इसमें क्लास में रहेगा दिनांक, कक्षा, विषय, समय। कक्षा 3 विषय गणित गिनतारा, समय 35 से 40 मिनट। लर्निंग आउटकम, बच्चे समय का मापन घंटा, मिनट, सेकंड में करते हैं। प्रकरण टिक टिक चले घड़ी। सीखने सिखाने की सामग्री अगली हेडिंग रहेगी। इसमें हम घड़ी का चित्र ले सकते हैं, मॉडल ले सकते हैं, या हम अपनी सुविधा के अनुसार कोई भी सीखने की सामग्री, ब्लैक बोर्ड, चाक, डस्टर भी यूज कर सकते हैं, जो भी सुविधाजनक रहे। नंबर 4, सीखने सिखाने की प्रक्रियाएं, गतिविधियां। इसमें पहला चरण रहेगा, पहला कॉलम रहेगा क्रम संख्या, दूसरा चरण, और तीसरा रहेगा समय, अगला रहेगा आकलन के तरीके। शिक्षक नंबर का शिक्षण की शुरुआत में नंबर का शिक्षक कक्षा में बच्चों से समय और घड़ी पर आधारित कुछ सामान्य प्रश्नों के माध्यम से बच्चों के साथ बातचीत करते हैं। जैसे इसके लिए समय 5 मिनट का निर्धारित रहेगा और आकलन के तरीके रहेंगे बातचीत। अब इसमें पहला प्रश्न रहेगा, घर में सोकर सबसे पहले कौन उठता है? बच्चा बताएगा। दूसरा, कोई भी प्रश्न ले सकते हैं, सबसे बाद में कौन उठता है? हमें समय का पता किससे चलता है? कैसे हम जानते हैं कि कितने बजे हैं? चौथा प्रश्न है, किसके किसके घर में घड़ी है? अगला प्रश्न, घड़ी में समय देखना किसको आता है? इसी प्रकार और भी प्रश्न शिक्षक घड़ी पर आधारित बच्चों से पूछ सकते हैं। खा, शिक्षण के दौरान शिक्षक एक कविता के माध्यम से बताएंगे कि घड़ी के विषय में जानकारी होना कितना आवश्यक है, जिससे बच्चों में इंटरेस्ट, रुचि बढ़े, पढ़ने में वो घड़ी पाठ को पढ़ने में वो रुचि लें। इसके लिए समय निर्धारित रहेगा 20 से 25 मिनट, और इसका आकलन करेंगे प्रश्नोत्तर और बातचीत के माध्यम से। कविता क्या है देखते हैं। ठीक समय पर नित उठ जाओ, ठीक समय पर चलो नहाओ, ठीक समय पर खाना खाओ, ठीक समय पर पढ़ने जाओ, ठीक समय पर मौज उड़ाओ, ठीक समय पर गाना गाओ, ठीक समय पर सब कर पाओ, तब तुम बहुत बड़े कहलाओ। ये कविता बच्चों को करवाने का या पढ़ाने का, सिखाने का मतलब ये है कि इससे बच्चे घड़ी के महत्व को समझेंगे और उस टॉपिक पर ज़्यादा से ज़्यादा मन लगा करके ध्यान देंगे, पढ़ने में रुचि विकसित हो जाएगी कि हमें घड़ी की उपयोगिता, हर समय घड़ी की उपयोगिता होती है, इसलिए हमको घड़ी देखना आनी चाहिए। अगला, शिक्षण के दौरान, इसके बाद पाठ्य पुस्तक की इसी विषय वस्तु पर चर्चा करेंगे। पाठ्य पुस्तक में जो भी विषय वस्तु है, पाठ्य पुस्तक में कक्षा 3 में ये है, और हम पाठ खोल लेंगे और बच्चों से चर्चा करेंगे किताब की सहायता से। शीला को हमेशा स्कूल जाने या पहुंचने में देर क्यों हो जाती है? उनके पिता से वार्तालाप होती है। वो पिता से कहती है हमको स्कूल जाने में देर हो जाती है। नंबर 2, पिताजी ने शीला को समय देखना कैसे सिखाया? ये सब किताब की सहायता से हम बच्चों को अच्छे से समझा सकते हैं। अगला है, खराब घड़ी या दफ्ती या गत्ते में घंटा, मिनट, सेकंड की सुई लगाकर बच्चों को छोटे छोटे समूह में बांटकर उन्हें घंटा, मिनट व सुई की पहचान, व छोटी सुई यहाँ लिखना है, या सेकंड, यहाँ थोड़ी सी गलती हो गई है, घंटा, मिनट और सेकंड की सुई की पहचान शिक्षक बच्चों को कराएंगे। पहला,
घंटे और मिनट के निशान बच्चों को कॉपी पर लिखवा कर गिनने को कहेंगे। कितने निशान होते हैं। इसके बाद सभी बच्चों को पाठ्य पुस्तक में बने घड़ी के चित्र की सहायता से समय देखने का अभ्यास कराएंगे शिक्षक। और इसका आकलन कैसे करेंगे? एकल और समूह में कार्य का अवलोकन करके। इसमें हम कुछ गतिविधि भी अपने हिसाब से करवा सकते हैं। एक छोटी सी गतिविधि हम लेते हैं, गतिविधि या उसको हम अभ्यास का एक माध्यम कह सकते हैं। सभी बच्चों को कक्षा में दूर दूर बैठाकर उन्हें चाक देकर घड़ी का चित्र जमीन पर बनवाकर अलग अलग समय पर सुइयों अर्थात घंटा मिनट की सुई को सही ढंग से बनाने को कहेंगे। सबसे पहले बच्चे घड़ी में सुई से परिचित हो जाएं, क्योंकि कक्षा 3 में बच्चे बहुत छोटे होते हैं, उनको ये नहीं पता घंटा मिनट सुई के बारे में। अगर अच्छी जानकारी हो जाएगी तो वो घड़ी देखना जल्दी सीख जाएंगे। और इसका आकलन कैसे करेंगे? अवलोकन करके। दूसरा है घड़ी का मॉडल बनाकर भी शिक्षक बच्चों को घड़ी देखने की समझ विकसित करेंगे। अगला है उसी में क्रम संख्या, शिक्षक बच्चों को यहाँ को रहना चाहिए, को कुछ समय अकेले घड़ी के विषय में समझने व सीखने का मौका देंगे। मैंने थोड़ी देर के लिए उनको अकेले भी छोड़ देंगे, वो उसके बारे में आपस में बातचीत करेंगे और कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। तत्पश्चात शिक्षक बच्चों द्वारा सीखे गए ज्ञान का अवलोकन करेंगे। शिक्षण के बाद में अंत में शिक्षक बच्चों को घड़ी देखने से संबंधित कुछ बातें बताएंगे, जैसे मिनट की सुई घड़ी के डायल का एक पूरा चक्कर 1 घंटा या 60 मिनट में लगाती है। इस तरह से हमारा 1 घंटा कितने मिनट का हो गया? 60 मिनट का। हम बच्चों को बताएंगे और ये चीज़ उनको हम बार बार अभ्यास में लाएंगे कि बेटा 1 घंटा जो है 60 मिनट का होता है। दूसरा, घंटे की सुई 24 घंटे में डायल का पूरा 2 चक्कर लगाती है। उसको जो हम मॉडल बनाए रहेंगे, या हमारे पास कुछ भी उपलब्ध नहीं है तो हम ज़मीन में या हरी पट्टी पर या हम ब्लैक बोर्ड पर जो है घड़ी का मॉडल बना करके और उसमें किसी लकड़ी की 2 लकड़ी की तीलियाँ ले करके उसको हम सेकंड और एक छोटी तीली और एक बड़ी तीली ले करके घंटे मिनट की सुई से उनको बताएंगे कि ये एक दिन में कितनी बार घूमती है। तो घंटे की सुई 24 घंटे में डायल का पूरा 2 चक्कर लगाती है। ये बच्चों को हमको बताना है। एक दिन बराबर 24 घंटे। इससे बच्चों को ये पता चल जाएगा कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं। अगला नंबर इसी में है, कुछ घड़ियों में एक पतली सुई भी होती है। उनको हम सेकंड की सुई के बारे में, क्योंकि आजकल जो ज़्यादातर घड़ियाँ आ रही हैं उसमें सेकंड की सुई नहीं होती है, लेकिन बच्चों को ये जानना होगा जो दीवार घड़ी होती है उसमें सेकंड की सुई रहती है। और बच्चे है वो क्या कहते हैं, रिस्ट वॉच देखते हैं, जो कलाई वाली घड़ी होती है उसमें कहीं किसी घड़ियों में सेकंड की सुई नहीं देते हैं। तो बच्चे अंतर नहीं कर पाते हैं कि इसमें 3 सुई है, इसमें 2 सुई है, तो इसलिए उनको अच्छे से पहचान होनी चाहिए सेकंड की सुई की भी। कुछ घड़ियों में एक पतली सुई भी होती है जो सबसे तेज चलती है। जैसे हम घड़ी दिखा के कोई भी घड़ी, मान लीजिए ज़्यादातर विद्यालयों में घड़ी होती है वॉल वॉच, तो हम उसको दीवार घड़ी होती है और दीवार घड़ी में हम बच्चों को दिखा सकते हैं, देखो बच्चों इसमें कौन सी सुई सबसे तेज चल रही है। बच्चे बताएंगे देख करके कि उसमें सेकंड वाली सुई, सर जी ये सुई जो है बहुत तेज चल रही है, तो ये सेकंड की सुई है। यह 1 मिनट में डायल का पूरा 1 चक्कर लगाती है। इस तरह से बच्चों 1 मिनट कितने सेकंड का होता है? 60 सेकंड का होता है। इसके बाद प्रदत्त कार्य, उसको असाइनमेंट भी इंग्लिश में कहते हैं। निम्नलिखित कार्य शिक्षक बच्चों को घर से लाने के लिए कहेंगे। कहीं मिस्टेक हो गई, इससे उसको आप लोग सही कर लीजिएगा, इसके लिए क्षमा चाहती हूँ। नंबर 1, तुम कितने बजे सोकर उठे? ये चीज़ हम बच्चों से कहेंगे कि तुम लोग जैसे शाम को घर जाते हो या दोपहर में 1 बजे घर जाते हो, तो इसके बाद जब स्कूल आओगे तो ये सब प्रश्न करके लाओगे। तुम कितने बजे सोकर उठे? तुम कितने बजे ब्रश किए? तुमने कितने बजे ब्रश किया? या रात में कितने बजे खाना खाया? घर में कितने बजे स्कूल के लिए, घर से आप कितने बजे स्कूल के लिए निकले? क्योंकि घर से जब निकलेंगे तो घड़ी देख कर ही निकलेंगे। तुम रात में कितने बजे सोए?
अक्सर बच्चे मोबाइल में तो समय देख लेते हैं क्योंकि उसमें डिजिटल नंबर आता है, लेकिन वास्तविक जो घड़ी होती है उसमें नहीं देख पाते। अगला है शिक्षक की आगामी योजना या कार्य योजना। शिक्षण के बाद संप्राप्ति परीक्षण में उभर कर आई कमजोरियों के सापेक्ष अगले दिन की कार्य योजना बनाएंगे। पाठ को आवश्यकता अनुसार कई वादन में पढ़ाने के लिए खंडों में विभाजित करके पाठ योजना का निर्माण करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।